अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जो अभी जी रहे हो वो तुम्हारा जीवन नहीं बल्कि एक अदृश्य जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें तुम जन्म लेते ही उलझ जाते हो और पूरी जिंदगी उसी में छटपटाते रहते हो। और सबसे भयावह सत्य ये है कि तुम्हें ये जाल कभी दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें लगता है तुम स्वतंत्र हो, तुम निर्णय ले रहे हो, तुम अपने कर्म से अपनी दिशा बना रहे हो, पर कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे हर विचार, हर इच्छा, हर भय को नियंत्रित कर रही है। ये वही शक्ति है जिसे ऋषियों ने माया कहा। बहुत समय पहले मिथिला की भूमि पर एक राजा राज्य करता था, जनक, जिसके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोने से सजे महल, असंख्य सेवक, अपार धन, और फिर भी उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। दिन के समय वो न्याय करता, यज्ञ करता, धर्म का पालन करता, पर रात होते ही उसका मन किसी अनजानी गहराई में डूब जाता। एक रात जब आकाश में चंद्रमा शांत था और पूरा महल निद्रा में लीन, जनक ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में वो राजा नहीं था, वो एक भिखारी था। फटे कपड़े, सूखी आंखें, कांपता हुआ शरीर, भूख से तड़पता हुआ। वो गलियों में भटक रहा था, लोगों के सामने हाथ फैला रहा था, कोई उसे धक्का दे रहा था, कोई अपमान कर रहा था। वो चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे भोजन दो, मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज में ऐसी पीड़ा थी कि स्वयं आकाश भी कांप उठा। और तभी वो अचानक जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा वो अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है। चारों ओर दास दासियां खड़ी हैं, सब कुछ पहले जैसा, पर कुछ बदल चुका था। उसका मन, उसकी आत्मा, वो हिल गया था। उसने स्वयं से पूछा, सच क्या है? क्या मैं वो भिखारी हूं जो अभी रो रहा था, या ये राजा हूं जो अब सुख में बैठा है? ये प्रश्न उसके भीतर आग बनकर जलने लगा। दिन बीतते गए, पर यह प्रश्न शांत नहीं हुआ। अंततः वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता था, ऋषि अष्टावक्र। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर उनकी दृष्टि इतनी सीधी कि वो भ्रम के पार देख सकती थी। जनक ने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए, मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। जनक चौंक गया, तो फिर मैं क्या हूं? अष्टावक्र बोले, जो बदलता है वो सत्य नहीं होता। राजा बदला, भिखारी बदला, पर जो इन दोनों को देख रहा था वो नहीं बदला। वही तुम्हारी आत्मा है। ये सुनकर जनक के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा, पर उसका मन अभी भी उलझा था। उसने फिर पूछा, अगर ये सब माया है तो हम इसमें फंसते क्यों हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि तुम चाहते हो। इच्छा ही बंधन है। जब तुम किसी वस्तु को मेरा कहते हो, उसी क्षण तुम उसके कैदी बन जाते हो। ये वाक्य बिजली की तरह जनक के भीतर गिरा। उसे अपने जीवन के हर क्षण याद आने लगे जहां उसने कुछ पाने की इच्छा की और फिर उसी में बंधता चला गया। उसे अपना राज्य प्रिय था, अपनी पहचान प्रिय थी, अपना अहंकार प्रिय था, और यही सब उसकी कैद बन गए थे। समय बीता और जनक इस ज्ञान को समझने लगा, पर माया इतनी सरल नहीं थी। वो केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं थी, वो उसके मन में थी। हर विचार, हर भावना, हर भय। एक दिन जनक ने देखा कि उसका मन लगातार बोल रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए। और तभी उसे समझ आया कि ये मन ही माया का सबसे बड़ा उपकरण है। यही बात भगवत गीता में भी कही गई। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, अपने ही कर्तव्य से भयभीत, तब श्री कृष्ण ने कहा, ये मन चंचल है और यही तुम्हें भ्रमित करता है। जो इसे वश में कर लेता है वही मुक्त होता है। पर मन को वश में करना आसान नहीं था, क्योंकि माया बहुत सूक्ष्म थी। वो तुम्हें केवल इच्छाओं से नहीं बांधती, वो तुम्हें डर से भी बांधती है। अगर ये खो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, ये सारे भय तुम्हें उस चीज से बांध देते हैं जो अस्थाई है। और फिर अहंकार, मैं ये हूं, मैं वही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। ये अहंकार माया का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि ये तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम वही हो जो तुम नहीं हो। एक दिन अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, अपने मन को देखो। जनक ने आंखें बंद की और उसने देखा कि उसके विचार बादलों की तरह आ जा रहे हैं। कुछ विचार सुख के, कुछ दुख के, कुछ भय के, पर एक चीज स्थिर थी जो इन सब को देख रही थी, वो साक्षी। और उसी क्षण
उसे अनुभव हुआ कि वो न मन है न शरीर, वो केवल चेतना है। और तभी माया का जाल थोड़ा ढीला पड़ा, पर अभी पूरी तरह टूटा नहीं था, क्योंकि माया केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये ब्रह्मांड की रचना का हिस्सा है। कठोपनिषद में नचिकेता ने भी यही प्रश्न पूछा था, जब उसने यमराज से कहा, मृत्यु के पार क्या है? यमराज ने उसे धन, वैभव, लंबा जीवन, सब कुछ देने का प्रस्ताव रखा, पर नचिकेता ने कहा, ये सब क्षणिक हैं, मुझे वो चाहिए जो कभी नष्ट ना हो। तब यमराज ने उसे बताया कि ये संसार एक छाया है, एक प्रतिबिंब जो आता है और चला जाता है, पर जो इसे देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही सत्य है। जनक ने ये सब सुना और समझा, और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी। अब जब वो अपने राज्य को देखता तो उसमें बंधता नहीं, जब सुख आता तो वो उसमें खोता नहीं, जब दुख आता तो वो उससे डरता नहीं, वो केवल देखता, एक साक्षी की तरह। और यही मुक्ति थी। एक दिन उसने अष्टावक्र से कहा, गुरुदेव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अष्टावक्र मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हें सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिस क्षण इच्छा समाप्त होती है उसी क्षण माया का जाल टूट जाता है और इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। वो समझ जाता है कि वो न कभी जन्म लेता है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। वो केवल साक्षी है, अचल, अशाश्वत, शाश्वत। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे समझकर हर बंधन टूट जाता है। आज भी तुम उसी जाल में हो। तुम्हें लगता है तुम स्वतंत्र हो, पर तुम्हारी हर इच्छा, हर भय, हर विचार तुम्हें बांध रहा है। पर जैसे ही तुम ये देख लोगे कि ये सब माया है और तुम केवल साक्षी हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। और तब ये पूरा संसार एक खेल बन जाएगा, एक स्वप्न जो आता है और चला जाता है, पर तुम हमेशा रहोगे, अचल, अडिग, शाश्वत। और जब ये सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं कभी बंधा ही नहीं था,